आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जी, फेफड़ा मजबूत है बहुत। कह रहे हैं ये चुनाव फेफड़े से लड़ा जा रहा है। नहीं, ये 56 इंच का सीना, फेफड़े मजबूत होना जो है वो उपद्रवी गोत्र का है, बोल दिया भदोही के सांसद जी ने। इस सब से चुनाव नहीं लड़ रहे। 3 साल पहले जो हुंकार प्राणों में थी रामलीला मैदान में, उस हुंकार ने कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह इस देश की व्यवस्था पे लगाए कि पार्टियां पारदर्शी क्यों नहीं है, चंदा फेफड़े का जिक्र कर रहे हैं। हम आपसे आपके बारे में पूछ रहे हैं। हम उनके फेफड़े के जिक्र कर रहे हैं। कौन? वो इसी पर लड़ रहे हैं। फेफड़ा, जिगर, गुर्दा, 56 इंच वो कविताएं, टिप्पणियां, कवि सम्मेलन, ये इस बातों से क्या चुनाव लड़ना? आप किस पे लड़ रहे हैं? आप भी तो किरण बेदी को बोल रहे हैं कि केजरीवाल के मफलर की बात करती है तो आप ले जाते हैं बेडरूम में। आप ढूंढ लाइए एक जुड़ाई। मैंने उनके बारे में ऐसा कहा, सदा उन्हें बड़े आदर से कहा, भाजपाइयों को जरूर कहा। वो तो आज भी दिखा रहे हैं। कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल का आधनंगा फोटो दिखा दिया कुछ पत्तों पर बैठे हुए। ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं समझ रही। जो उनके स्टार प्रचारक और उनके पीएम कैंडिडेट मोदी जी के साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले किया, वही वो अरविंद केजरीवाल के साथ कर रहे हैं। और जो परिणाम उन्हें मिला, वही परिणाम हमें मिलने वाला। सामाजिक शुद्धिकरण यही होता है संघ का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जहां जो मेरी सूचना है उसके हिसाब से ये आरएसएस का स्टाइल नहीं है। काम क्या है आरएसएस का स्टाइल? ये तो नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से आप इतने हमले करें। ये तो टिपिकल अमित शाह स्टाइल है चुनाव लड़ने का, जो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी 5 दिन में बदल दूंगा। शायद यही बदलना, लेकिन वो ये भूल गए कि ये चुनाव दूर दूर तक फैले हुए गांव ढाड़ियों में बसे हुए किसी प्रदेश का नहीं है। ये उन लोगों का है जो गांव से दिल्ली जाते हैं तो बताया जाता है दिल्ली वाले फूफा जी, दिल्ली वाले मामा जी। यानी कि वो कौन डिरेल्ड हो रहा है? संघ की सोच डिरेल्ड हो रही है, सत्ता के लिए बीजेपी डिरेल्ड हो रही है, या इस दौर की राजनीति डिरेल्ड है? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का मॉडल डिरेल्ड हो रहा है। वो एक्सपोज हो गए कि वो फर्जी राष्ट्रवादी हैं। आज पीडीजीपी के चरणों में जिस तरह वो जम्मू कश्मीर में आज पड़े हैं जाकर, इससे पता चल गया है कि उनके लिए सरोकार कुछ नहीं है, संस्कार कुछ नहीं है, राम कुछ नहीं है। उनके लिए केवल सत्ता है। क्या मोदी बीजेपी से बाहर है? मोदी की तो तारीफ करते हैं आप हमेशा। नहीं, मोदी जी बीजेपी का, देखिए मोदी जी पहले ये तय करें कि जो प्रचार दिल्ली में कर रहा है वो भारत का प्रधानमंत्री या भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। अगर भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है तो अपनी पार्टी बेचो, अपनी पार्टी के सिद्धांत बताओ। और अगर भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है तो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रचार कैसे कर सकता है? ओबामा भारत विजिट करने आए थे कि भाजपा मुख्यालय विजिट करने आए थे? वो खड़े होकर ओबामा की विजिट बेच रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। आप बजट बनने का समय है, देश के वित्त मंत्री को 3 घंटे नींद आती है, और इस समय देश के वित्त मंत्री को कहा है बजट गया इधर उधर, तू पहले भैया दिल्ली जाओ और दिल्ली जाके देखो केजरीवाल। तो एक व्यक्ति आपको इतना कर रहा है कि आप सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार भूल गए। मैं गांव से आता हूं, हमारे 19-20 घर थे, गांव में आपस में लड़ाइयां भी थी खेतों की, लेकिन अगर किसी के घर में कोई कार्य होता था, मंगल कार्य, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे भैया बुलावा दिया, आए ना आए उसका मसला। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। 26 जनवरी को ये अच्छा बुरा क्या होता है? मैं उनकी आरतियां गाऊं, मैं वृद्धावलियां गाऊं, पद्मश्री पाऊं, जैसे चलो चले मोदी के साथ लिखने वालों को मिल गई, या उस एड को शूट करने वालों को सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता मिल गई। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। जापान विजिट की आपने तारीफ की जी, तमाम चीजें की तारीफ सियाचिन गए तो तारीफ की, लेकिन साध्वी प्राची के बयान पर बोले कि दलित है इसलिए माफ कर दीजिए। दलित गालियां देते हैं? साध्वी प्राची ने कहा दिल्ली में या तो रामजादे रहेंगे जो भाजपा को वोट देंगे, तो अपना सा लगा प्रधानमंत्री, लोगों से रिलेट किया आपने। निश्चित रूप से जब वो गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों को लगा ऐसा। लेकिन अगर साध्वी प्राची को वो ये कहेंगे कि दलित है इसलिए माफ कर दीजिए, दलित ऐसा बोलते हैं? एक दलित विचारक के संविधान पर हाथ रखकर आप प्रधानमंत्री बने, कसम खाकर, शपथ खाकर। आप कहते हैं कि ये गलत है, मंत्री हैं चाहे कुछ भी है, भाषा गलत है, या भद्रता स्वीकार नहीं की जाएगी। 31% लोगों ने भाजपा को वोट दी, 69% हो गए, और वो मंत्री कह रही है लाल बत्ती हमारे पैसे की, हमारे टैक्स की है, और आप इन पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं वो बनिया है, उपद्रवी गोत्र का है। गोत्र एक दिन में तय नहीं होता, पार्टी तय होती है। केजरीवाल कैसे जाके कह रहे हैं कि मैं इन प्रोफेशन को जानता हूं, बनिया हूं, इसलिए जाकर के बनियों के समारोह में वैश्यों के वहां बोलता है कि मैं बनिया हूं। उसने कहा बनिया है, तो इन्होंने कह दिया बनिया उपद्रवी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा उपद्रवी गोत्र आता है संस्कारों से, गोत्र आता है हजारों वर्ष की परंपरा से। बात केजरीवाल को भी समझना चाहिए। नहीं, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में ये काम होता है इसलिए मैं इसको अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री की पार्टी कह रही है कि अराजक है, उपद्रवी है, बनिए। अग्रवाल उपद्रवी होते हैं। आपत्ति है कुमार विश्वास साहब, आपने जो पोस्टर निकाला और ऑटो पर चिपका दिया, लिख दिया ईमानदार और इधर लिख दिया किरण बेदी के चेहरे के नीचे अवसरवादी। क्यों ना पलट दें? क्यों ना कहें किरण बेदी ईमानदार? क्यों ना कहें केजरीवाल अवसरवादी? क्योंकि आपको दिल्ली, बनारस की जनता से माफी मांगने कब पहुंच रहे हैं वो? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मुद्दों पर किस पर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और कुमार विश्वास साथ आए थे। पहला मुद्दा, 8 महीने पहले के उनके भाषण, उनके ट्वीट देखिए। जो पार्टी अपने चंदे का हिसाब नहीं देती उसके साथ खड़े होना देश से गद्दारी। सुनिए, बनारस जाना अवसरवाद नहीं था। पहले पहुंचिए 10 महीने, 3 साल पहले बनारस जाना और बनारस को भूल जाना अवसरवाद नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही है। चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है किसी का भी।
अगर वो 48 घंटे पहले भारत की राजनीति का पहला प्रयोग कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को लाएं और उसे सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, तो कोई कहीं भी लड़ सकता है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि वो किरण बेदी सत्य थी या ये किरण बेदी सत्य हैं जो कहती थी सीबीआई आजाद जो नहीं करती वो सरकार भ्रष्टाचारी है। जो पार्टियां 302, 307 के अपराधियों को टिकट देती हैं वो उन पार्टियों को वोट देना देश से गद्दारी है। जन लोकपाल पर उनका स्टैंड जो था, काले धन पर उनका जो स्टैंड था, चंदे पर जो स्टैंड था, आज कहाँ चला गया? मिट रोमानी और ओबामा की डिबेट की तारीफ कर रहे हैं। केजरीवाल साहब वो वाले सच्चे थे या अब वाले सही हैं? वो आज भी उसी जन लोकपाल पर हैं। ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं जो आंदोलन के वक्त थे भी नहीं। आंदोलन के सारे साथी जिन्होंने पीठ पर लाठी खाई थी, सबको तो धीरे धीरे उन्होंने साइड कर दिया, किनारा कर दिया। क्यों? मनीष आप सिसोदिया थे, गोपाल राय थे, शाजिया आलमी नहीं थी। नहीं, शाजिया आलमी थी, पर शाजिया आलमी से पूछिए कि शाजिया आलमी ने 8 महीने पहले, 9 महीने पहले इसी भाजपा पे जो प्रहार किए हैं वो जस्टिफाई हो गए? उन्होंने पूछा था चंदे का हिसाब नहीं दे रही भाजपा, आज दे दिया चंदे का हिसाब। उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को लेकर बहुत लोगों को दिक्कत है। क्या कुमार विश्वास क्यों नहीं? कुमार विश्वास क्यों नहीं? आप जाते हैं रैली में, आपके लोग पहुंचते हैं, तालियां बजाते हैं, कहते हैं कि वाह ये तो कवि है और ये दिल की बात करता है, क्योंकि उसी ओरेटरी स्किल के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। आपको मौका क्यों नहीं? कहां लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो क्षेत्रीय नेता अरविंद केजरीवाल। मैं अक्सर मजाक में उससे कहता हूं दिल्ली एक स्टेट है, तुम इसके क्षेत्रीय नेता हो। हम देश के राष्ट्रीय नेता हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पर मुझे लगता है कि दिल्ली के सर्वोत्तम उम्मीदवार वही है, दिल्ली की नब्ज को समझने वाला वही है। दिल्ली को 49 दिन में जो उसने रोल मॉडल दिया है, उन्हीं सिद्धांतों पर जो रामलीला मैदान से शुरू हुए थे उस पर वो काम करेंगे। और अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बैठे हुए हैं ना। तो आपने तो उसी केजरीवाल के ऊपर सवाल उठाया था कि केजरीवाल ने जो इस्तीफा दिया वो जनता से क्यों नहीं पूछा गया, क्यों पार्टी में डिस्कशन क्यों नहीं किया? तो आज आप केजरीवाल कह रहे हैं कि 49 दिन अरविंद भी कह रहे हैं, अरविंद कह रहे हैं जनता से ना पूछ के गलती हुई। मनुष्य से गलती नहीं होती, ये सब ब्रह्मा जी के अवतार है जो उतरे हैं। आपने तो एक बार ये भी कहा था जब टिकटों को लेके वॉर शुरू हुआ था, ट्वीट का लेकर अब आप कविता लाएंगे कोई? लोकसभा टिकट से नाराज हो गए। आपने कहा था जिस ढंग से मनमाने ढंग से टिकट दिया गया, चढ़ती नदी में नाले गिरेंगे तो आस्थावान पहली वाली लाइन मैंने कही थी, से भी डरेंगे, आचमन तो भूल ही जाओ। जी बिल्कुल, तो आप ही ने कहा था ना। ये मैंने कहा था, केवल ये लाइन कही थी, चढ़ती नदी में अगर नाले गिरेंगे तो आस्थावान स्नान से भी डरेंगे। चढ़ती नदियां कौन है? भारतीय जनता पार्टी की चढ़ती नदी में कौन गिरे आकर? 284 में से 90 वो लोग हैं जो पिछली बार कांग्रेस से थे। तो केजरीवाल की पार्टी, मैंने इसमें लिखा था, सीसी करा था केजरीवाल को। आपने बोला था, मैंने बोला था। आपने आज क्या अमेठी में आपने ये नहीं कहा कि मुझको अकेला छोड़ दिया गया, कोई कैंपेन करने नहीं आया अरविंद केजरीवाल? ये आपने किसके नाराजगी? ये आपने कहा, उसके बाद कहां गायब हो गए? ये सच भी है। देखिए, आप लोगों की समस्या क्या है कि आप अनलिखित पढ़ते हैं, एक भी लाइन ऐसे निकाल के। दूसरे मैं आपको बताऊं, 1500 वर्ष के मेवाड़ के इतिहास में 73 महाराणा हुए, केवल एक योद्धा याद रखा गया जिसने एक भी चुनाव नहीं जीता, एक भी युद्ध नहीं जीता। उदयपुर नहीं जीता, चित्तौड़ नहीं जीता, हल्दी घाटी को उनको छोड़ के जाना पड़ा चेतक के साथ, इनका नाम है महाराणा प्रताप। युद्धों में इतिहास इस बात से नहीं लिखा जाता कि आप जीते या हारे, युद्धों में इतिहास इस बात से लिखा जाता है कि आपने गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के गढ़ में घुसकर चुनौती दी। पहले दिन आप कह रहे थे हारेगा, खुद मेरे परिचित कह रहे थे बुरी तरह हारेगा। मैंने अमेठी में जाकर चुनौती दी, आप लोग कह रहे थे जीत सकता है, मैं बुरी तरह हारा, क्या दिक्कत हो गई? हमने स्टेटमेंट दिया। सवाल ये है कि आपने केजरीवाल को लेके बोला कि मुझको अकेले छोड़ दिया गया, मैंने ये पार्टी जो है बदल गई है। तो मैंने आप कहां गायब रहते हैं? सिर्फ कैंपेन करने आते हैं, स्टार प्रचारक हैं पार्टी के, या पार्टी से जुड़े हैं? देखिए, दो सवाल अलग अलग हैं। पहले तो आपने कहा मैंने अरविंद के बारे में कहा, पार्टी के बारे में कहा, एक बार भी नहीं कहा। ये आपने निष्कर्ष निकाला, मैंने कविताएं ट्वीट की। दूसरा, आप रहते कहां गायब हैं? मेरे साथ दुर्भाग्य अशोक जी है कि ना तो मेरे पिताजी प्रधानमंत्री हुए, ना मेरी दादी, ना मेरे किसी बड़े भाई की बिजली का मीटर सेट करने की कंपनी कि मैं जीवन चला सकूं, ना मुझे गुजरात महोत्सव बुला सकता, ना सैफई महोत्सव मेरे नाच देख सकता, ठुमके देख सकता जो बाकी लोग हैं, ना मैं शॉल अपने कंधे के नीचे डालकर यूपी में है दम चूंकि जुर्म है कम ये बोल सकता। तो मैं शाश्वत विरोधी हूं, शाश्वत विपक्षी हूं उन सब प्रवृत्तियों का जो भ्रष्टाचार और अहमन्यता की पोषक है सत्ता में रहते हुए। तो मुझे तो किसी ना किसी द्वार गाना पड़ेगा। मैं तो युग का चारण हूं, युग का कबीर हूं, जहां चौराहे पर गाऊंगा वहीं लोग मुझे देंगे। तो मुझे अपना परिवार चला। मुझे एक बात बता दीजिए, आप तीनों लोग अगली बार ये करें, इस देश में कई नेता हैं जो 10-10 साल सत्ता से बाहर रहते हैं, वो हर बार नया कोट पहन के, नई जैकेट पहन के, फर्स्ट क्लास तरीके से अपनी बयान देते रहते हैं। उनकी 4-4 गाड़ियां चलती हैं, वो हेलीकॉप्टर जाते हैं, उनका खर्चा कौन उठाता है? मेरे को तो बड़ी समस्या होती है। सरकार विरोध में हो गई दोनों। मैं तो पिछले 3 साल से कवि सम्मेलन कर करके चेक ला के टैक्स देके अपना घर चला। बारे में कहा आपने कि बीजेपी ऑफिस नहीं जाना चाहिए था, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए थे, आपने कहा था। बिल्कुल कहा, अरविंद ने भी कहा, आज भी कह रहा हूं मैं। हमने 3 वर्ष में इस राजनीतिक आंदोलन की अहिंसक प्रवृत्ति को पुष्ट किया। जो भी लोग वहां गए, आशुतोष ने रोकने के लिए गए, जो भी लोग वहां गए अरविंद पर हमले से नाराज होकर, वो प्रवृत्ति गलत थी, नहीं जाना चाहिए। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में ढूंढ के लाइए कि उनका प्रवक्ता ये कह दे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गलती थी, नहीं जाना चाहिए। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। जैसे ही वो हमला हुआ, मैं अमेठी में था, अरविंद गुजरात में थे, और हम दोनों ने लगभग 3 मिनट के अंतराल पर एक ट्वीट किया कि ये जो भी गए हैं ये पार्टी की रीति नीति के खिलाफ है, हम क्षमा चाहते हैं भाजपा से। इसमें क्या गलत बात है? या हम मुलायम सिंह जी की तरह हो जाएं कि नरेंद्र मोदी को 1 में से 10 कितने नंबर देते हो? 0, और अखिलेश को कितने देते हो? 10। ये तो राजनीति नहीं। दिल्ली का महाराणा प्रताप कौन है? दिल्ली का महाराणा प्रताप तो जो भी जीतेगा
नहीं, महाराणा प्रताप जीते नहीं थे। नहीं तो जीते हारने की बात नहीं है, उसूल की बात है। महाराणा प्रताप उसूल है अपने के लिए लड़ने के कौन लिए। गोली खाने जा रहा है दिल्ली में? हम सब खा रहे हैं, लगातार खा रहे हैं। ये जो कहा जा रहा है, किसको कहा जा रहा है? हमको कहा जा रहा है। ये जो कहा जा रहा है कि बनिए उपद्रवी होते हैं, अग्रवाल उपद्रवी होते हैं, ये हमको कहा जा रहा है। जीते जी गांधीवाद के सबसे बड़े जीवंत प्रतीक पूज्य अन्ना हजारे के ऊपर जो माला चढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी ने, ये उसकी अहमियत है। देखिए इतना शानदार लोकतंत्र आपकी पार्टी में, मेरे ख्याल से दुनिया में अद्भुत है। शांति भूषण पार्टी बन रही थी, बना रहे थे, मंच पर बैठे थे, और उन्हें कौन अच्छा लगता है? जो विरोधी पार्टी का नेता है, जो अजय माकन भी अच्छा लगता है? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ी मत कीजिए, बड़ा क्लियर कट है इसमें। उन्होंने जो कहा और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। एक अनुशासन समिति आपके यहाँ बनी हुई है, कोई बैठक नहीं हुई। इस बात की अनुशासन समिति? लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर वॉल्टेयर का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ, पर आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले इसके लिए मैं गर्दन कटा सकता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपके नहीं लिखा हुआ है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं, हमने पढ़ा है संयोग से। उसमें ये मेंशन है कि एक अनुशासन कमेटी बनी हुई है, वो जब फैसला लेगी तो सेंट्रल कमेटी के पास जाएगा जी। और लेकिन इस दौर में आप ही का नेता लड़ रहा है, आप ही के नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं। किसने दिया? शांति भूषण। शांति भूषण जी पार्टी के सदस्य नहीं है, सिंपैथाइजर हैं। आपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा हुआ है कि एक परिवार के 2 लोग पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए प्रशांत भूषण राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमारे सदस्य हैं, पीएसी के मेंबर हैं, मेरे वरिष्ठ साथी हैं। बंटवारे पर प्रशांत भूषण ने भी उंगली उठाई। बिल्कुल, वो लोकपाल जी के पास गई, लोकपाल जी ने 2 के टिकट काट दिए। करके दिखाएं। देखिए, एक आदमी ढूंढ के ला दीजिए जो इस जुगल जोड़ी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी इसके विपरीत मानस रख के पार्टी में बच जाए। 83 वर्ष का होगा तो भी मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे। एक आदमी कांग्रेस में ढूंढ के ला दीजिए जो माता पुत्र इस त्रयी के विपरीत सोच के पार्टी में बन जाए, उसको जवाब देना पड़ जाएगा। मैं जिस दल में काम करता हूं वहां लोग अपने विचार प्रकट करते हैं। योगेंद्र यादव एक बात पे टिप्पणी करते हैं तो राष्ट्रीय संयोजक बाहर आके कहते हैं अरविंद केजरीवाल ये मेरे बड़े भाई हैं, मुझे कान पकड़ के भी समझा सकते हैं। इस इनर डेमोक्रेसी का आप लोगों को स्वागत नहीं करना चाहिए क्या? इन्हें बाकी पार्टीज को फॉलो नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन शांति भूषण कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब निश्चित होगा। रूप से अगर तो उन्होंने कहा कि अजय माकन उनसे बेहतर हैं तो ये शांति भूषण जी हमारे सिंपैथाइजर हैं, निजी विचार है उनका, हमारी पार्टी के प्रति सहानुभूति रखते हैं। और हर सहानुभूति रखने वाले वो तो बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। हम तो सामान्य आदमी, आपके स्टूडियो में आते समय आपके ड्राइवर से बात करता आता हूं, भैया कैसा चल रहा है, क्या मामला है, उससे भी संवाद करते हैं। कांग्रेस स्वाभाविक नेतृत्व अरविंद केजरीवाल का ही होगा, ये आपके संविधान में लिखा है। कैसे लगा हुआ है कि क्योंकि वहां मोदी है, वहां सोनिया गांधी है, तो यहाँ अरविंद केजरीवाल है। कुमार विश्वास साहब, ऐसा कह के आप वो वक्त कुछ और था। मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता होने पर आप संशय कर रही हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल मेरे राष्ट्रीय संयोजक हैं। सितंबर तक राष्ट्रीय संयोजक का उनका कार्यकाल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पीएसी और एग्जीक्यूटिव में तय होगा कि संयोजक दूसरा व्यक्ति बनेगा या वो दोनों पदों पर रहेंगे, और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आ जाएगा। क्या कहा आपने अभी? मुख्यमंत्री हो रहे हैं ना जी, चुनाव हो रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे वो। अच्छा, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे। दिल्ली तय कर चुकी है, सारे सर्वे दिखा रहे हैं, सारे चैनल्स के सर्वे। वजह इसका कारण है कि दिल्ली 9 महीने पहले एक राष्ट्रीय पार्टी द्वारा किए गए वायदे और 49 दिनों में उन वायदों को अमल में लाने वाले व्यक्ति के बीच का अंतर जान गए। आज नरेंद्र मोदी जी खड़े होते हैं, विजन डॉक्यूमेंट उनके पास है नहीं, उस पार्टी के पास मैनिफेस्टो है नहीं। 3 पंक्ति का मैनिफेस्टो है, खांसता बहुत है, मफलर पहनता है जी, अराजक है जी, खराब है जी, आंदोलनकारी है जी। उससे क्या करना है? आप बताइए कि उसने बिजली के बिल आधे किए या नहीं किए, उसने पानी 700 लीटर मुफ्त किया कि नहीं किया, उसने शीला दीक्षित के कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ, शीला जी के खिलाफ एफआईआर कराई कि नहीं कराई, आप बताइए। उसने बिजली कंपनी को ऑडिट के लिए सीएजी से संपर्क किया कि नहीं किया, आप बताइए। कि उसने दिल्ली पुलिस के एक सिपाही के दिवंगत हो जाने पे 1 करोड़ रुपए। केजरीवाल जी ने ये बोला था कि मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, नहीं, अभी तक सुरक्षा लिए गृह मंत्रालय के पास 2 दर्जन पत्र जा चुके हैं। नहीं, सुरक्षा लिए घूम रहे हैं वो। आपसे मैंने आज कहा, बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात, और पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने कहा मकान नहीं लूंगा, मकान लिया, सब लोगों ने मकान लिया, इवन मुख्यमंत्री रहने के बाद भी मकान लिया। 80,000 रुपए किराया कहां से आया? आप मिसकोट करते हैं 2 बातों को। पहली बात, मैंने आज आपसे कहा कि अपना गाड़ी मत भेजिए, मैं अपने वाहन से आऊंगा। मैं आया अपने वाहन से, पर आपकी गाड़ी आगे आ गई, मैं क्या करूंगा? आपने गाड़ी क्यों भेजी मुझे? उसने 2 दर्जन पत्र लिखे गृह मंत्रालय को, वही हटा लीजिए मेरी जान से। उन्होंने कहा मेरी आम आदमी सुरक्षा नहीं है, वो जासूसी है केंद्र सरकार की। वो सुरक्षा नहीं है जो उसके पीछे पीछे चल रही है, कहां गया, किससे मिला, क्या बोला, वो जासूसी स्क्वाड है। आज मैं आपके चैनल पे फिर लाइव कह रहा हूं, देश के गृह मंत्री सुनते हो, प्रचार से अगर फुर्सत मिल गई हो, कल हटाएं उसकी सुरक्षा। क्यों पीछे पीछे एक गाड़ी लगा के भेज रहे हैं? उसकी गाड़ी में आपने उसकी पुत्री का वो था, इम्तिहान था, तो 80,000 कहां से आ रहा है? आम आदमी 80,000 पे आम आदमी पे कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके साथियों ने पे किया। मन नहीं क्या वीआईपी इलाके से मकान छोड़ने? अरे आप कैसी छूट गया तुरंत, जैसे उसकी पुत्री का एग्जाम खत्म हुआ तुरंत छोड़ दिया। वहां रहते नहीं थे क्या? तब वहीं रह रहे हैं, अभी वहीं रह रहे हैं, छोटे मकान में 4थी मंजिल पर। दिन 80,000 पे उन्होंने मकान ढूंढने में इतने दिन लगाए कि बहुत अच्छा मकान चाहिए, बड़ा मकान चाहिए। आज भी उसी मकान में लौट गए जिसमें पिछले 10 साल से रह रहे हैं। 2-3 महीने का जो किराया दिया, उनके शुरुआती बचपन के मित्र ने दिया, चेक से दिया,
टैक्स के पैसों से दिया, ऐसा नहीं कि कोई और दे गया। उनसे पूछिए ना जो इस देश के बड़े सेठों के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं कि इसका तेल कहां से भरा जाता तानाशाह क्यों कहा जाता है? एरोगेंट है, सुनते नहीं है पार्टी में, हर आदमी सवाल उठाता ही है। है। हर आदमी कौन है वो? आपकी पार्टी में योगेंद्र यादव ने उठाया सवाल कि यहाँ प्रजातंत्र नहीं है, मुझे तो नहीं पता ऐसा उन्होंने नहीं, कभी उन्होंने कहा हो। चिट्ठी लिखी थी और चुनाव के पहले सब लोग उन्होंने साफ पार्टी में शब्दों कहते हैं कि वो कहा सुनता था। नहीं है किसी की। किसी की नहीं सुनते। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टी की पद्धतियों में हमें सुधार की जरूरत है चिट्ठी है। और ये लगातार सुधार की आवश्यकता है। वो जिद्दी है, ये तय है। वो जो सोचता है उस पर जिद पर काम करता है, तो उसकी जिद भ्रष्टाचार मुक्त भारत है, इसमें अच्छी बात है। कल को जिद करेंगे फिर दोबारा से रिजाइन कर देंगे अगर सीएम बन गए तो? नहीं, उनकी वो बार-बार जिद कह अब रहे- जीत है। नहीं, कुमार तो विश्वास पलट साहब देना, फर्क कहने है। की जिद- उनकी उनकी जिद अब जीत है, विनेबिलिटी, जीतना है, हर हाल में जीतना है, चाहे उनकी उसके जिद- लिए मुझे बिजली पानी से कितना फुटबॉल compromise खेलना करना पड़े। पड़े? ऐसे क्या ऐसे compromise वादे कर लिया? करने बताइए पड़े। ना आप मुझे। कुछ भी जो भी रास्ता अपनाना है, चाहे नहीं, वहाँ कैसे compromise कर लिए? व्यापारियों के फंक्शन में जाते हैं तो बात बनिएगी करने लग जाते हैं। व्यापारी फंक्शन में ना जाएं। नहीं जाए बाकी तो पार्टियां कास्ट से क्यों जोड़ रहे हैं? बाकी पार्टियां तो जातिगत प्रकोष्ठ बनाए, महारैली करें, महादलित रैली, जायसवाल रैली, तो ब्राह्मण आप तो नई महासभा। राजनीति माफी मांग करने रहे हैं वाले भैया, थे ना, मुझको आप बना तो दो सीएम, एक आंदोलनकारी बार लोग सीएम थे। बना दो। हाँ, लोगों ने प्रेसिडेंट कहा से आपने गलती की, इस्तीफा देके वो माफी मांगने के जी गलती हो गई, अब की बार इस्तीफा नहीं दूंगा, पूर्ण बहुमत दे दी।